हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 5 ऑन द टॉपिक टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। तो उसके एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। देखिए, ये एग्जांपल है हमारा कि ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमें गिवन है कि ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है और बाउंडेड है, ये आपको गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो ध्यान रखना। देखिए, दो सेट है आपके पास, एक सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है। ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है, ये आपको गिवन है। ए बाउंडेड है, बी भी बाउंडेड है, ये आपको गिवन है। तो देखिए, ये ध्यान रखना है आपको, जो बातें इसने कही है। ए और बी दो सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी है, दोनों बाउंडेड है। उसके बाद उसने कहा है कि एक नया सेट सी बनाया है आपने। सी एक नया सेट बनाया जाता है और वो कैसे बनाया जाता है? ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड करके बनाया जाता है, यानी ए और बी को ऐड कर दिया जाता है। ए सेट में बी सेट के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे हम, यानी x प्लस वाई, जहां पे x ए का एलिमेंट है और y बी का एलिमेंट है। कहने का देखिए, ये सेट कैसे बनेगा, यानी हम देखिए ए का एक एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट, उसको बी के हर एलिमेंट में ऐड करेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे, फिर उसको बी के हर एलिमेंट में ऐड करेंगे। ऐसे करते करते हमारा ये नया सेट बनेगा, जिसे हम कहते हैं सी सेट हमारा बना है। उसके बाद आपको ये कहा है कि ईच ऑफ ए एंड बी हैज ए सुप्रीमम। ए के पास भी सुप्रीमम है और बी के पास भी सुप्रीमम है। इसके पास सुप्रीमम है, इसके पास भी सुप्रीमम है। इसके पास मैंने कहा सुप्रीमम है यू है, इसके पास सुप्रीमम जो है मैंने कहा वो वी है। हमने मान लिया ये सुप्रीमम है इसके। तो प्रूव करके दिखाना है हमें, सी के पास भी सुप्रीमम जरूर होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी इस सेट के लिए प्रूव करना है हमें सी हैज आ सुप्रीमम। एक तो ये बात हमें प्रूव करनी है और दूसरा हमें प्रूव करना है जो सी का सुप्रीमम है, सी का जो भी सुप्रीमम होगा वो इक्वल होगा ए के सुप्रीमम के और प्लस बी के सुप्रीमम के। यानी कि ए और बी का जो सुप्रीमम है उनके सम के इक्वल होगा सी का सुप्रीमम। ये हमें प्रूव करना है, यानी ये दो बातें हमें प्रूव करनी है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो आपको ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे सॉल्यूशन में। ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, ए एंड बी आर बाउंडेड सेट्स, ये आपको गिवन है। ए और बी बाउंडेड सेट्स हैं। तो जब बाउंडेड सेट्स हैं तो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स K1 एंड K2 फॉर A एंड B रिस्पेक्टिवली, सच दैट, मैंने आपको बताया था जब भी कोई सेट बाउंडेड होगा, इससे जो लास्ट लेक्चर था, जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि बाउंडेड सेट है तो एक नंबर आएगा k उस किसी भी सेट के लिए। तो यानी कि मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा k से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जिस सेट का वो एलिमेंट है। किस सेट के हैं? a के लिए भी हमें ये बात कही है और b के लिए भी हमें ये बात कही है। तो यहां हम y कह देते हैं, ये भी k से और y बिलोंग्स टू b। लेकिन हमने देखिए यहाँ अब k की जगह k1 लिया, क्योंकि दो अलग अलग सेट थे। तो एक के लिए जो बाउंड ले लिया वो हमने k1 कह दिया और दूसरे के लिए जो हमने बाउंड लिया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, K2 दे दिया। यानी A1 का जो बाउंड आया वो K1 और B का जो बाउंड लिया हमने K2। यानी कि A1 सेट के लिए वो रियल नंबर K1 आता है, जिससे मोड ऑफ x किससे लेस देन होता है, K1 से, और B के लिए जो एलिमेंट आता है वो K2 आता है, जिससे कि मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू K2 हो जाता है। अब देखिए, अब मैं ये प्रूव करूंगा कि C भी क्या है, C बाउंडेड सेट है। पहले तो मैं यहां से ये प्रूव करने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे प्रूव करूंगा। तो अब यहां से देखिए, लेट z बिलोंग्स टू C। मैंने कहा कि z C का एलिमेंट है, तो ये किसको इंप्लाई करेगा, z किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के। ये देखिए, क्योंकि इस C के अंदर जो भी एलिमेंट है वो किसका सम है, A के एलिमेंट का और B के एलिमेंट का। A के एलिमेंट कैसे हैं, x वाले हैं, और Y के एलिमेंट कैसे हैं, y वाले हैं। तो यानी कि सम होगा किसका, ए और बी के एलिमेंट का जेड। जेड किसका एलिमेंट है, क्योंकि सी का। और जहां से
फॉर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब देखिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मोड ऑफ z करता हूं, यानी कि मैं ये दिखाऊंगा कि C सेट के हर एलिमेंट का मोड एक नंबर से छोटा आता है, यानी कि मोड ऑफ z किसी नंबर से छोटा आता है, तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मोड ऑफ z देखिए किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ x प्लस y, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी से लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y के, ये आप पढ़कर आए हैं। और मोड ऑफ x देखिए किससे लेस देन दिया हुआ है, k1 से। मोड ऑफ y किससे लेस देन दिया हुआ है, k2 से। यानी हमने ये प्रूव कर दिया मोड ऑफ z जो है वो लेस देन है किससे, k1 प्लस k2 से, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। यानी c के हर एलिमेंट के लिए c यानी कि हमें एक बाउंड मिल रहा है, वो क्या है, k1 प्लस k2 का सम है, k1 और k2 का सम है। यानी जो a के लिए नंबर मिला था, बाउंड मिला था, और जो b के लिए बाउंड मिला था, उनके सम जो है इसका बाउंड बन रहा है। ये कहने का हमें ये हमें यहां से पता चल रहा है। इसका मतलब जो हमारा C है, C इज अ बाउंडेड सेट। तो यहां से सबसे पहले हमने ये प्रूव किया है कि C बाउंडेड सेट है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि C के पास सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम तो तब होगा ना जब पहले वो बाउंडेड होगा, यानी कि वो बाउंडेड अबव होगा। तो हमने पहले यही प्रूव कर दिया कि ये बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट है, इसका मतलब इसके पास अब सुप्रीमम भी जरूर होगा, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड भी जरूर होगा, और इन्फीमम भी जरूर होगा। हालांकि उसने इन्फीमम के बारे में हमें पूछा ही नहीं, हमें बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसके पास सुप्रीमम है। अब तो क्यों है, अब वो देखिए, वो हम यहां पर प्रूव करेंगे। तो हमने अब इतना प्रूव किया। अब आप देखिए यहां पर, अब देखिए, अब आपके पास ये है कि ए के पास सुप्रीमम गिवन था, और बी के पास भी सुप्रीमम गिवन है। तो आप देखिए, एज ए हैज ए सुप्रीमम से यू, एंड बी हैज अ सुप्रीमम से V। मैंने कहा कि A के पास अब सुप्रीमम है, मैंने कहा मान लो कि वो U है, और B के पास सुप्रीमम है, वो मान लो क्या है, V है। अब U अगर सुप्रीमम है A का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X लेस देन इक्वल टू होगा U से, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। एंड देखिए, B के पास सुप्रीमम है V, तो यानी कि B का हर एलिमेंट किससे छोटा होगा, B से, फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू B, यानी B का हर एलिमेंट B से छोटा होगा। अब देखिए, और जो C का हर एलिमेंट है वो क्या है, X और Y का सम है। अब देखिए, दिस इंप्लाइज X प्लस Y जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, U प्लस V से, और ये किसके इक्वल है, Z कह लीजिए, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो किससे लेस देन इक्वल टू होगा, U प्लस V से, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। इट मींस क्या हुआ, U प्लस V इज एन अपर बाउंड ऑफ C। तो मैंने यहां ये प्रूव किया कि U प्लस V जो है वो अपर बाउंड बनेगा किसका, C का। और मुझे ये प्रूव करना है कि U प्लस V लिस्ट अपर बाउंड बनेगा किसका, C का। यही तो प्रूव करना कि C का जो लिस्ट अपर बाउंड है, वो जो A का लिस्ट अपर बाउंड है और जो B का लिस्ट अपर बाउंड है, उन दोनों का सम है। तो पहले मैंने ये प्रूव किया C बाउंडेड सेट है, फिर मैंने ये दिखाया कि U प्लस V जो है वो जो है इसका क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि U प्लस V जो है वो क्या बन रहा है, इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड बनेगा। अब इसके लिए मैं यूज करूंगा उस थ्योरम का जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी, कि देखिए कैसे मैं प्रूव करूंगा अब उसे, वो आप देखिए। मैं इसको अब रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो वाला पार्ट मैं यहां करूंगा और आपकी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अब मुझे ये प्रूव करना है कि U प्लस V जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है किसका, C का। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, एज U इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट A, तो ये किस चीज को इंप्लाई करेगा,
दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर x1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक नंबर आएगा ए में x1, किस तरीके से आएगा कि x1 जो है वो बड़ा होगा किससे, u माइनस एप्सिलॉन से। ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, तो ऐसा होगा। अब देखिए सिमिलरली v इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट b, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर x2 बिलोंग्स टू b, एक दूसरा नंबर आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने नाम दे दिया x2, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। सच दैट x2 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, v माइनस एप्सिलॉन से। अब देखिए x1 किसका एलिमेंट है, a का, x2 किसका एलिमेंट है, b का। अभी इतने को उठाइए, देखिए एज x1 बिलोंग्स टू a और x2 बिलोंग्स टू b, देन दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू a प्लस b, क्योंकि a प्लस b के अंदर देखिए कौन जाता है, जब हम एक का एलिमेंट b के एलिमेंट में ऐड कर देते हैं तो वो एलिमेंट किस में चला जाता है, c में, a प्लस b में। तो a प्लस b का नाम क्या है हमारा, c में, यानी कि इंप्लाइज x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू c। और किस तरीके से बिलोंग करेगा ये, सच दैट, किस तरीके से, देखिए अगर मैं यहां पर x1 प्लस x2 को ऐड कर दूं तो किससे बड़ा हो जाएगा, देखिए u प्लस v माइनस 2 एप्सिलॉन से, u प्लस v माइनस 2 एप्सिलॉन से। इट मींस क्या हुआ, यानी कि हमें c के अंदर एक एलिमेंट मिल गया x1 प्लस x2, किस तरीके से मिला कि अगर मैं u प्लस v में से, जो कि अपर बाउंड आया था c का, उसमें से मैं 2 एप्सिलॉन को माइनस करता हूं तो वो बड़ा हो जाता है किसी, तो x1 प्लस x2 बड़ा हो जाता है इस नंबर से। और इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि u प्लस v इज लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम ऑफ सेट c, यानी कि सुप्रीमम ऑफ c इज इक्वल टू u प्लस v, और जहां पर u क्या है, सुप्रीमम है a का, और v क्या है, सुप्रीमम है b का। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से हमें बताना है। एक दूसरा देखिए, आपको ये लगेगा तो एप्सिलॉन आया नहीं, तो 2 एप्सिलॉन आया। एप्सिलॉन का मतलब एक डिस्टेंस है, एक छोटा सा नंबर है। मैं एप्सिलॉन लिखूं, एप्सिलॉन बाय 2 लिखूं, एप्सिलॉन बाय 4 लिखूं, 2 एप्सिलॉन लिखूं, 100 एप्सिलॉन लिखूं, सबका मतलब एप्सिलॉन ही है, एक डिस्टेंस है। अब बुक वाले ने एप्सिलॉन बाय 2 या एप्सिलॉन बाय 2 लिखा है ताकि यहाँ एप्सिलॉन आ जाए, वो भी ठीक है। मैंने यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन लिख दिया, यहाँ 2 एप्सिलॉन आ गए, ये भी ठीक है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना आपने कि ये 2 एप्सिलॉन आया, वहां तो बुक में एप्सिलॉन आ रहा था, तो ये चाहे 2 आए, किसी के एप्सिलॉन के डिवाइडर में कुछ भी नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर आ जाए, यानी कि वो एप्सिलॉन ही आया है। कहने का मीन्स ये है, यानी वो आपका ठीक है बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, जो प्रूव हम करना चाह रहे थे। तो ये हमारी थ्योरम थी, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी, चीजों को समझना है और फिर आपने करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ s and t आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। दो आपके पास सेट है, एक s है और एक t है, और दोनों के दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी है। ये आपको गिवन है, ये हम गिवन है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट्स है रियल नंबर के। प्रूव करके दिखाना है कि s यूनियन t इज आल्सो बाउंडेड, आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स आएगा यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो मैं एक मिनट देख लेता हूं। आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर है, बाउंडेड भी दिया हुआ है, ये बाउंडेड भी है साथ में, बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमें गिवन है कि s और t दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी है और दोनों के दोनों बाउंडेड है। तो प्रूव करके दिखाना है कि अब इनकी जो यूनियन होगी, एक नया सेट बनाऊंगा मैं, s यूनियन t, यानी कि इसके अंदर s के भी एलिमेंट आ जाएंगे और t के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तब
तो जो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ये S यूनियन T होगा ये भी क्या होगा, एक तो हमें प्रूव करना है कि ये जो S यूनियन T है ये बाउंडेड है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि जो सुप्रीमम आएगा S यूनियन T का वो क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा किसमें से, सुप्रीमम ऑफ S और सुप्रीमम ऑफ T में से। यानी कि जो S और T का सुप्रीमम होगा उनमें जो मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम बनेगा किसका, S यूनियन T का। अब देखिए आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए आप पहले मान लीजिए ये आपके पास दो सेट है, S सेट मैंने लिया 1 2 लिया है मैंने, और दूसरा सेट मैंने T लिया है, वो मैंने ले लिया है 3 5, ये मैंने लिया है, ये 1 2 और ये 3 5। अब ये देखिए आप ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। अब S यूनियन T क्या बनेगा, S यूनियन T में क्या आएगा, S यूनियन T में क्या आएगा 1 2 और यूनियन 3 5। यानी कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए और इस सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए। अब यहां पर देखिए नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एक तो सेट S हमारा ये हो गया, और T हमारा सेट ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये इधर चलता रहेगा, तो T मेरा सेट ये हो गया। अब S यूनियन T क्या होगा, यानी ये और यूनियन ये, इसमें से ये कटेगा, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो अब देखिए अब यहां से यानी कि इन दोनों की मैंने यूनियन ली है, अगर S और T की यूनियन ली है तो अब S यूनियन T का बाउंड कौन सा है, लीस्ट अपर बाउंड। क्लियरली सी बात है 5 है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड कौन है 5 है, S यूनियन T का बात कर रहा हूं मैं। और ये S का अब सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड क्या है 2 है, T का लीस्ट अपर बाउंड क्या है 5 है, और यूनियन S यूनियन T का लिस्ट अपर बाउंड क्या आया है 5 आया है, और 5 क्या है, इन दोनों का जो लिस्ट अपर बाउंड है उनमें से जो बड़ा है वो नंबर है। तो यही तो बात हमें यहाँ प्रूव करनी है कि जो यूनियन का, दो सेट्स की जो यूनियन होगी उसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा यानी कि सुप्रीमम होगा वो कौन होगा, ये जो दोनों अलग अलग सेट्स का सुप्रीमम दिया हुआ है उनमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा। वो क्यों होगा वो देखिए मैंने आपको यहां दिखाया, ये आपको क्लियरली दिखेगा यहां से क्यों होगा। अब देखिए अब हम इसका प्रूफ करने लगे हैं। देखिए अब देखिए अब यहां पर S इज नॉन एम्प्टी एंड T इज आल्सो नॉन एम्प्टी, ये आपको गिवन है। S इज बाउंडेड, S इज बाउंडेड, और T इज बाउंडेड। अगर S बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट a real number K1 such that, एक रियल नंबर आएगा K1 किस तरीके से आएगा कि सच दैट X1 lies between -K1 to +K1 for all X belongs to S, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन से। अब T बाउंडेड है, T बाउंडेड है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर K2 सच दैट Y, यहां पर X1 की बजाय X लिखिए, Y लाइज बिटवीन किसके बीच में -K2 टू +K2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू, फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू T, T के हर एलिमेंट्स के लिए -K2 और K2 के बीच में वो लाई करेगा क्योंकि T बाउंडेड है। अब देखिए अब मुझे लेना है, अब यहां पर मैं ये कहूं XY किसके बीच में लाई करेगा, तो अब यहां से आप इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। आप ये लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 XY जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, जो
मैक्सिमम होगा K1 और K2 का उसके बीच में, और जो मिनिमम होगा K1 और माइनस K1 और माइनस K2 का उसके बीच में। हालांकि बुक में अलग तरीके से किया हुआ है, मुझे ये तरीका ठीक लगा, मैंने इस तरीके से करवाया आपको कि यानी कि मिनिमम जो होगा K1 और K2 का, मिनिमम ऑफ माइनस K1 और माइनस K2, यानी कि एक्स वाई जो है, यानी कि यूनियन कर दी मैंने हर यानी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस यूनियन टी, यानी कि एस यूनियन टी के सारे एलिमेंट हमने ले लिए। तो यूनियन के अंदर एक्स भी है, वाई भी है, यानी एस के एलिमेंट भी और टी के एलिमेंट भी, वो सबके सारे किसके बीच में लाई करेंगे, जो K1 और K2 का मैक्सिमम है और जो माइनस K1 और K2 का मिनिमम है, उन दोनों के बीच में लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमने ये प्रूव किया एस यूनियन टी इज आल्सो अ बाउंडेड सेट। ये देखिए, मैं आपको करके भी दिखाता हूं, एग्जांपल से भी ये बात समझाता हूं। ये देखिए, अगर आपने एक सेट लिया है, मान लीजिए ये 1 2, दूसरा सेट आपने लिया है 4 5, ये हमने दूसरा सेट लिया है, ये S है, ये T है। अब इन दोनों की मैंने यूनियन कर दी, अब इन दोनों की यूनियन मैंने की, तो देखिए अब इसके लिए तो बाउंड मिल रहा था मुझे कि S के लिए जो नंबर मिल रहा था वो मिल रहा था, मान लीजिए यहां पर मिल रहा था मुझे 3 और इधर मिल रहा था -3, यानी K1, ये K1 मिला है, यानी कि इस सेट का हर एलिमेंट 3 और -3 के बीच में लाई करता है, ये मैं कह सकता हूं। और यहां पर मुझे मिल रहा है, देखिए यहां पर मुझे मिल रहा है ये 6, आप ये कह लीजिए ये 6 मिल रहा है, तो इधर मैं ये कह देता हूं, इधर मुझे -6। हम ये कह सकते हैं इस T सेट का हर एलिमेंट 6 और -6 के बीच में लाई कर रहा है। अब इन दोनों का देखिए, अब इन दोनों सेट्स की यूनियन, यानी ये सेट और ये सेट इकट्ठा ले लिया जाए, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, देखिए 6 और -6 के बीच में लाई कर रहा है, जहां पर 6 क्या है, मैक्सिमम है। ये देखिए, ये आपने K1 लिया था, ये -K1 लिया था, ये आपने K2 लिया था, ये आपने -K2 लिया है। तो यानी कि जो K1 और माइनस, यहां पर K1 और K2 का मैक्सिमम है, यानी 6 वो आया है, ये हमने लिखा है K1 और K2 का मैक्सिमम, उससे ये छोटे होंगे। और जो इन दोनों का मिनिमम आया है, मिनिमम -6 है इन दोनों का, तो जो मिनिमम होगा वो आएगा। तो यानी कि ये यूनियन हमारी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। ये बात आपको यहां से समझनी है। तो ये देखिए, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि उस बात वो क्या कहना चाह रहा है यहां से। तो यानी हमने यहां से प्रूव करना था कि हमारे ये जो S यूनियन T है ये भी बाउंडेड होगा। बुक में सिर्फ ये दिखाया, ये प्रूव किया ये बाउंडेड अबव होगा, जबकि जब उसने यहाँ पर ये कहा है हमें बाउंडेड प्रूव करना है, तो हमें बाउंडेड प्रूव करके दिखाना चाहिए। अब देखिए आगे, अब हमें प्रूव करना है कि अब हमें प्रूव करना है कि जो इसका सुप्रीमम होगा S यूनियन T का, वो क्या होगा, जो S का सुप्रीमम होगा उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम बनेगा, किसका, यूनियन का, इन सेट्स की यूनियन का। तो अब देखिए, एज S, देखिए अब उसने कहा है बाउंडेड सेट, अब S हैज ए सुप्रीमम से U एंड V has a T has a supremum से, हमने मान लिया वो क्या है हमारा V है, कि जो S का सुप्रीमम है वो मैंने माना U नंबर है, और जो T का सुप्रीमम है वो क्या है, V नंबर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो X है वो लेस देन इक्वल टू होगा U से, किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ S, एंड जो y होगा वो लेस देन होगा v से, किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ t, ये हमने लिखा यहां पर। अब देखिए यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि u, अब u क्या है, सुप्रीमम है x का, s का, और v क्या है, सुप्रीमम है t का। तो मैं ये लेता हूं कि मैक्सिमम लेट
मैक्सिमम ऑफ u एंड v इज इक्वल टू, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये है मेरा k कह देता हूं मैं। भाई u और v में एक बड़ा होगा और जो भी बड़ा होगा वो या तो u होगा या v होगा। मैंने कहा कि मान लो जो भी बड़ा है उसको मैंने नाम दे दिया वो k है, वो अब यानी k या तो u होगा या k v होगा। कहने का मीन्स ये है। अब यहां से इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि जो x लेस देन है, देखिए किससे है, u से, और k क्या है, u और v का मैक्सिमम है। यानी कि u जो है वो u और v, अब k अगर u और v का मैक्सिमम है यानी कि इन दोनों में बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक के तो ये बराबर होगा और एक नंबर u और v में से इससे छोटा होगा। अब हमें नहीं पता कौन सा तो इसके बराबर है और कौन सा इसके छोटा है। तो यहां से x लेस देन इक्वल टू u लेस देन किससे होगा, k से। सिमिलरली जो y है लेस देन होगा v से और v लेस देन या इक्वल टू होगा किससे, k से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s और यहां फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब देखिए, अब यहां से देखिए, अब हमने कहा कि x जो है वो भी k से छोटा है, y भी k से छोटा है। अब देखिए मैं ये ले रहा हूं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव k माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन k। देखिए मैंने कहा कि अब मैं अगर कोई नंबर लेता हूं एप्सिलॉन और उसको k में से माइनस कर देता हूं इस k में से, यानी k से छोटा नंबर ही आएगा वो, तो मैंने ये लिखा कि जो k में से मैं एप्सिलॉन को माइनस करूंगा तो जो ये नंबर आएगा ये k से छोटा आएगा। अब यहां दो केस अराइज होंगे। अब दिस इंप्लाइज आइदर k माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u और k माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन v। या तो k माइनस एप्सिलॉन u से छोटा होगा या k माइनस एप्सिलॉन v से छोटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, अब आपके माइंड में ये आएगा। अब सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए, आपने k किसको लिया हुआ है, k आपने कहा है u और v में से जो बड़ा नंबर है वो k है, ये कहा है, यानी कि एक नंबर तो इसमें से k ही है, यानी u और v में से जो बड़ा नंबर है वो ही तो k है, या तो वो u होगा या v होगा वो नंबर। अगर वो नंबर u है तो अगर वो नंबर u है यानी कि हम ये कहेंगे ना कि जो k माइनस एप्सिलॉन है वो छोटा होगा किससे, u से। और अगर वो नंबर v है तो हम ये कहेंगे कि v माइनस एप्सिलॉन छोटा है, यानी k माइनस एप्सिलॉन छोटा है किससे, v से। अब देखिए, इफ k माइनस एप्सिलॉन लेस देन है u से, k माइनस एप्सिलॉन लेस देन है किससे, u से, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ नंबर x, और u कहां का एलिमेंट है, देखिए अब u एलिमेंट है किसका, s का। देयर एग्जिस्ट अ नंबर x बिलोंग्स टू s, यानी कि एक नंबर आएगा s में। अगर s में आएगा हेंस x बिलोंग्स टू s यूनियन t, यानी कि अगर s में आएगा तो वो यूनियन में भी तो आएगा, क्योंकि यूनियन में कौन जाएगा, चाहे वो s में है चाहे वो नंबर t में है। जब मैं ये कह रहा हूं कि नंबर s में आ रहा है, इसका मतलब वो यूनियन में भी तो जरूर आएगा ना। तो इसका मतलब अगर k माइनस एप्सिलॉन छोटा है u से, अब क्योंकि u एलिमेंट है s का, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड है s का, तो एक नंबर आएगा किसमें, s में। किस तरीके से आएगा कि जो हमारा x है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, k माइनस एप्सिलॉन से, जो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है। इसी तरीके से इफ k माइनस एप्सिलॉन जो है वो छोटा आता है v से, अगर वो इससे छोटा है तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर y बिलोंग्स टू t, यानी t में से आएगा क्योंकि v जो लिस्ट अपर बाउंड है वो t का है। हेंस किस में से आएगा, y बिलोंग्स टू
S यूनियन T सच दैट Y इज ग्रेटर देन K माइनस एप्सिलॉन, ये आएगा हमारा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब इन दोनों बातों को अगर हम मर्ज कर दे, यानी कि मैं K माइनस एप्सिलॉन चाहे U से छोटा हो चाहे K माइनस एप्सिलॉन V से छोटा हो, यानी कि हर केस में यूनियन में से एक एलिमेंट तो आ ही रहा है जो बड़ा है किससे, K माइनस एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ number in S union T such that नंबर इज, वो नंबर कुछ भी हो, वो नंबर हमने मेंशन नहीं किया कि वो नंबर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर x कहा, ये हमने y कहा, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर, यहाँ पर लिखना चाहे हो तो आप लिख सकते हो x या y, कुछ भी लिखना चाहो तो हमने सिर्फ नंबर ही लिखा उसको। देयर एग्जिस्ट अ नंबर इन S यूनियन T, उसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं देयर एग्जिस्ट अ नंबर, आप कह दीजिए L in S union T such that L is greater than K minus एप्सिलॉन, यही मतलब हुआ ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो K है वो क्या है, वो लिस्ट अपर बाउंड है किसका, सेट S यूनियन T का। दिस इंप्लाइज K इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S यूनियन T, इस डेफिनेशन से। तो इसका मतलब, और यानी कि आपने ये प्रूव किया सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T किसके इक्वल आया है, K के। और K क्या चीज है, वो मैक्सिमम है U और V का। U क्या चीज है, सुप्रीमम है A का। V क्या चीज है, सुप्रीमम है T का। सॉरी, A और B की बजाय S और T हमें सेट दिए हुए हैं। तो सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ जो सुप्रीमम होगा S का या T का, उनमें जो मैक्सिमम होगा वही हमारा सुप्रीमम बनेगा इन दोनों सेट्स की यूनियन का। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो समझने वाली बात है, आप एक बार फिर सुनिएगा, आपको हर बात क्लियरली समझ आएगी। व्हाट ही वांट्स टू से इन दिस थ्योरम, मैंने आपको इसको आपको पिक्चर से भी दिखाया है बीच में कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो ये आपको समझना है कि वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था। तो सिंपल है वैसे थ्योरम, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड समझ आएगा आपको। अगर आपने पहले वाली वीडियो अच्छे से सुनी है तो ये वाली वीडियोज भी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए।